आज यहाँ पर हम कार्डेट्स के अनिवार्य लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे और जो किसी एनिमल को कार्डेट होने के लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कार्डेट्स। कार्डेट क्या है? कार्डेट्स के अंतर्गत लगभग 80,000 स्पीसीज़ पाए जाते हैं, जिसमें से 50,000 स्पीसीज़ जो हैं अब भी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो कार्डेट्स हैं वो सभी प्राणी समूहों में सबसे श्रेष्ठ और अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और इस फाइलम के एनिमल जो होते हैं वो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल तीनों प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। कार्डेट्स जो है उसकी फाइलम की स्थापना बाल्फोर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में किया था और ग्रीक भाषा में इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कार्डी मतलब होता है स्ट्रिंग या कार्ड और रज्जू या धागा कहते हैं, और एटा मतलब होता है बियरिंग या वहन करना। एनिमल के डार्सल पार्ट में पाए जाने वाली स्ट्रॉन्ग बेसिक रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है और बैक बोन को वो सपोर्ट प्रदान करती है, वो होता है यहाँ पर नोटोकार्ड। नोटोकार्ड में नोटो का मतलब होता है बैक और कार्ड मतलब होता है स्ट्रिंग या धागा। तो हम कार्डेट्स को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कार्डेट वह एनिमल है जिनमें लाइफ साइकिल के किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कार्डेट्स। नोटोकार्ड ही आगे जाकर क्या बनाता है? वर्टिब्रल कॉलम बनाता है और इस प्रकार से यहाँ पर जिन एनिमल्स में नोटोकार्ड पाया जाता है उन्हीं को कार्डेट्स के अंतर्गत रखा गया है और इसी के बेस पर बाकी जो एनिमल्स हैं उनको नॉन कार्डेट्स कहते हैं। नॉन कार्डेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाता? ये नोटोकार्ड या बैकबोन नहीं पाए जाते। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 3 ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, जो कि किसी एनिमल को कार्डेट होने के लिए सबसे ज़रूरी हैं या अनिवार्य है, कंपलसरी है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर डार्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड। ये डार्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड जो होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी संख्या 1 होती है, लॉन्ग होती है और हॉलो होती है, ठीक है। और जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में ये प्रेजेंट होता है। लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज में इसको प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ये डार्सल पार्ट में पाया जाता है और इसमें एक कैविटी पाई जाती है, बीचों बीच एक कैविटी पाई जाती है जिसको न्यूरोसील कैविटी कहते हैं। इसका ओरिजिन अगर देखें तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं ये भ्रूणीय अवस्था में डार्सल नर्व प्लेट जो होता है, एम्ब्रायोनिक डार्सल प्लेट से इसका विकास होता है और इस हालो ट्यूब लाइक नर्व कार्ड में यहाँ पर 2 पार्ट होता है, एंटेरियर पार्ट होता है और पोस्टेरियर पार्ट होता है। इसका फंक्शन देखें यहाँ पर ये क्या कार्य करता है, तो इसमें हम देखते हैं इसके फंक्शन में यहाँ पर ये सामंजस्य और एकरूपता बनाना, बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन और होम्योस्टैसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये डार्सल नर्व कार्ड है यहाँ पर, जो कि एक हालो स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये जो दिखाई देता है वो एक हालो स्ट्रक्चर पाया जाता है। खोखली ये नलिका होती है और इसकी जो बीच की कैविटी है यहाँ पर उसको क्या कहते हैं? न्यूरोसील कैविटी कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वह है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड की उपस्थिति। तो ये भी यहाँ पर हम देखते हैं नोटोकार्ड जो होती है एक
रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और लाइफ साइकिल के किसी न किसी अवस्था में इसको एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और इसमें हम देखते हैं इसका कंप्लीट लेंथ जो होता है कंप्लीट लेंथ में प्रेजेंट होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें देखेंगे इस एडल्ट में ये जो होता है वो स्पाइनल कार्ड के चारों ओर एक वर्टिब्रल कॉलम बना देता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। ठीक है। और इसका विकास अगर देखें तो एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म से इसका विकास होता है। ये जो होता है ये एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म जो होता है उससे इसका विकास होता है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं लार्ज वैक्यूल्स वाले नोटोकार्ड प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो मुख्य लक्षण है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट, ग्रसनी को क्लोम दरारों की उपस्थिति। तो ये भी क्या है, लाइफ साइकिल के किसी न किसी अवस्था में इसको पाया जाना आवश्यक है। और ये जो होता है यहाँ पर इसका फंक्शन जो होता है, मुख्य फंक्शन जो होता है एक्वेटिक रेस्पायरेशन होता है, जलीय श्वसन होता है। और इसके अलावा ये क्या कार्य करता है, वाटर करेंट के साथ, जल की तरंगों के साथ फूड मटेरियल को फ्लो करता है और फेरिंग्स में लाकर जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराता है। ठीक है। ये जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे कि फ़िश है उसमें तो ये जीवन पर्यंत पाए जाते हैं, ये गिल्स जो होते हैं वो जीवन पर्यंत पाए जाते हैं। जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल में ये क्या होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं जो कि किसी एनिमल को कार्डेट होने के लिए सबसे ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा ये चौथा भी कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। कार्डेट्स एनिमल में यहाँ पर एक पोस्ट एनल टेल भी अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ये हम इसका चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, इसका ये यहाँ पर डार्सल नर्व कार्ड है, ये नोटोकार्ड यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा ये क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट है। और ये वाला जो पार्ट है वो डार्सल एनल टेल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या होता है, कार्डेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको शो करता है। तो ये 3 मूलभूत कैरेक्टर के अलावा एक यहाँ पर चौथा कैरेक्टर भी पाया जाता है जो क्या है, पोस्ट एनल टेल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी एनिमल को कार्डेट होने के लिए 3 मुख्य लक्षण उसमें अनिवार्य रूप से पाया जाना चाहिए। क्या क्या है, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, तीसरा है फेरेंजियल गिल स्लिट, और ये चौथा यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट एनल टेल। ये लक्षण अगर पाए जाएंगे तभी वो एनिमल क्या कहलाएगा, कार्डेट कहलाता है। कार्डेटा के अंतर्गत उसको क्या करेंगे, रखेंगे, कार्डेटा के अंतर्गत उसको रखेंगे। ठीक है, ओके।